कभी मैं जागा सपना, कभी मैं खोया सा सच, कभी मैं साथी सबकी, कभी मैं अपना ही रब। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हर किसी को एक साथी की जरूरत है, एक ऐसा साथी जो सही जानकारी दे सके, जिससे वो खुलकर बात कर सके। ऐसे कार्यक्रम रोज आते जाते रहते हैं, इससे कोई बड़ा फायदा नहीं होने वाला है। हमने अपने बच्चों को इकट्ठा करके उनको विचारों को आपस में विमर्श करने की खुली छूट दे देनी चाहिए। आप सबसे विनती है, अपने बच्चों को हमारे पास आने के लिए प्रेरित कीजिए, ताकि हम उनसे उनकी समस्याओं के बारे में बात कर सकें। जरूर भेजिएगा अपने बच्चों को हमारे पास। साल पहले भी ये रोड ऐसे ही थे, सीली मिट्टी की खुशबू ऐसी ही थी। आज 11 साल बाद लौटी हूँ ना, तो लगता है कुछ भी नहीं बदला, सब कुछ वैसे ही है। और किसे पता था कि मैं अपनी सबसे पुरानी सहेली से इस तरह मिलूंगी। गीतू ना सबसे अच्छी खिलाड़ी हुआ करती थी। तो 16 साल में उसके माँ बाप ने उसकी शादी कर दी। लेकिन तुमने खुशी की आंखें देखी हैं? जुगनू की तरह सपने चमकते हैं उनमें। काश हर लड़की के आंखों का जुगनू ऐसे ही जलते रहे, कभी बुझे नहीं। हाँ बाबूजी। कैसी हो बेटा? हम सब तुम्हें बहुत याद कर रहे थे। मैं ठीक हूँ बाबूजी, आप कैसे हैं? बुआ जी की शादी की तिथि तय हुई? अरे बेटा, शादी की तिथि निकालने में और अचार बनाने में तुम्हारी माँ को बहुत समय लगता है। एक बात कहूं बेटा, सुभाष जी बहुत नेक इंसान है। हम दोनों को एक दूसरे में बहुत अच्छा दोस्त मिल गया है बेटा। और यहाँ पर हम दोनों ने तो प्रौढ़ शिक्षा भी शुरू कर दी है। अच्छा। हाँ बेटा, अरे भाई, जब सुभाष जी तुम्हारी बुआ जी का मन पढ़ाई में लगा सकते हैं, तो फिर ये नेक काम दूसरों के साथ भी तो होना चाहिए ना, नहीं? जिन्होंने आज तक कलम नहीं छुआ है बेटे। ये तो बहुत अच्छी बात है बाबूजी। माँ कैसी है? उनका गुस्सा शांत हुआ या नहीं? अरे बेटा, तुम्हारी माँ का गुस्सा तो पानी के बुलबुले की तरह है, वो बिल्कुल ठीक है। बेटे, तुम्हें हमारी याद नहीं आती? एक बात कहूँ बाबूजी, ये जगह बहुत खूबसूरत है। मैं चाहती हूँ कि मैं आप सब लोगों को यहाँ लेकर आऊं। हम सब यहाँ एक साथ छुट्टियाँ मनाएं। जरूर बेटा, जरूर आएंगे। अपना ध्यान रखना और जल्दी से आ जाना, ठीक है? जी। स्नेहा से मुलाकात हुई इस बार? मधुक, जब भी मैं प्रतापपुर आता हूं ना, तो मन तो बहुत करता है कि स्नेहा से मिल लूं, उसे देख लूं। लेकिन फिर पता नहीं क्यों खुद को रोक लेता हूं। आगे इरादा क्या है? आगे आगे नहीं, अब थोड़ा पीछे चलने का इरादा है। आगे बहुत तेजी से बढ़ लिए, अब कदम दो कदम पीछे चलकर
जिंदगी को दूर से देखने का इरादा है। अब कदम दो कदम पीछे चलकर जिंदगी को दूर से देखना का इरादा है। वाह, कमाल है भाई यार, सीरियसली। मतलब एक शायर की सोहबत में जनाब भी शायराना मिजाज हो गए हैं? या फिर यूं कहिए कि मिजाज के मिजाज ही बदल गए। बात तो सही है। वैसे भी शायरी के लिए दो चीजें होना बहुत जरूरी है, या तो इश्क या जुनून। जुनून तो तुम्हारे पास है। और इश्क के निसार आप। मधोक, मैंने एक जरूरी फैसला लिया। मैं शहर से गांव की तरफ वापस लौटना चाहता हूं। ये क्या नया फितूर है भाई? मैं शहर से गांव की तरफ वापस लौटना चाहता हूँ। भाई तुम्हें अंदाजा भी है कि जिस शहर में तुम रहते हो उस शहर और गांव की जिंदगी के बीच में कितना लंबा फासला है? मैंने बहुत ही सोच समझकर यह फैसला लिया है। मैं यहां पर बसना चाहता हूं। मैंने अपने सारे कामकाज आशिमा को सौंप दिए। अच्छी बात है। करोगे क्या यहाँ पर? मधोक, मैं यहां पर एक लीगल सेल खोलना चाहता हूं। यहां के लोगों के लिए कानूनी मदद का एक सेंटर। एक बात बताओ मधोक, हम कानून किस लिए बनाते हैं? आम आदमी के लिए, है ना? लेकिन इस आम आदमी के पास ना तो पैसे होते हैं और ना ही ताकत होती है कि वो कानून से इंसाफ ले सके। मैं इन लोगों की मदद करना चाहता हूं, इनके साथ खड़ा होना चाहता हूं। लेकिन ये बातें जो कहने सुनने में इतनी अच्छी लग रही हैं ना, ज़मीनी हकीकत पर इन पर काम करना कितना मुश्किल है इसका अंदाजा है तुमको? हमारे सामने उदाहरण है स्नेहा। कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा उसको और अब तक कर रही है। मुश्किलों से कौन डरता है दोस्त? तो रास्ते पे निकल पड़े, मंजिलों की परवाह नहीं। वाह, क्या बात। इस मौके पर एक कमाल का शेर याद आया है। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ जाती है। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ जाती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ जाती है। अगर बिकने पे आए तो घट जाते हैं दाम अक्सर, और ना हो बिकने का इरादा तो कीमतें बढ़ जाती हैं। क्या बात है, क्या बात है। पर एक बात बताऊं अर्जुन, दिल खुश हो गया भाई तुम्हारी बात सुन के। आज मन कर रहा आज रात भर तुम्हारे साथ जश्न मनाऊं। चल यार, घर चलते। मधुक, घर जाने से पहले एक बार मुझे स्नेहा के यहाँ ले चलोगे? बहुत मन कर रहा है स्नेहा से मिलने का। भाई, इस सारथी ने अपने अर्जुन की बात कभी टाली है? चलो, तुम्हारा ये अरमान भी पूरा कर देते हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते। हमें तो लगा कि तुम बस हमें छोड़कर चली गई हो और कभी लौट कर नहीं आओगी। ये है डॉक्टर स्नेहा और वो नीलिमा जी। बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। और ये है हमारी सोशल स्टडीज और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की टीचर राधिका मैडम। और बताओ, क्या फिर से लड़कियों के साथ टीम बनानी है? उन्हें प्रोत्साहन और मार्गदर्शन दोगी? हमसे तो जितना हुआ हमने यहाँ पढ़ाया, लेकिन आपने खेलते खेलते जो भी शिक्षा दी उन्हें, वो उनके जीवन में काम आ रही है। ये तो आपका बड़प्पन है मैम।
इस बार हम लोग एक नए काम से आए हैं जिसमें हमें आपके साथ और सहयोग की ज़रूरत है। बस आपने कह दिया, समझो हो गया। बताइए। वो आपको डॉक्टर स्नेहा बताएंगी। जी, देश में किशोर किशोरियों को लेकर एक नया कार्यक्रम शुरू हुआ जिसके अंतर्गत हम कुछ चुने हुए किशोर किशोरियों को ट्रेनिंग दी, जिसके बाद वो अपने हम उम्र बच्चों से बातचीत करेंगे और उनके मन में क्या परेशानियां हैं, क्या बातें हैं, उनके समाधान निकाले जाएंगे। नीलिमा, आप ये किताब पढ़िए, इसे पढ़कर आप सब समझ जाएंगे। मुझे पता है कोच मैडम आई हैं तो कोई पटाखा लेकर आई हैं, और यही तो आजकल के किशोर किशोरियों को जरूरत है। मोबाइल फोन पर ऐसी ऐसी तस्वीरें, वीडियोस जिनके बारे में हम बात भी नहीं कर सकते, और ये पता नहीं कहां कहां से जानकारी लेकर आते हैं। आज के समाज में उन्हें उत्तेजित करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन इन्हें समझाने के लिए, शिक्षा देने के लिए कुछ भी नहीं। यही तो है आज के समय की पुकार जो आप कर रही हैं। सुनो, पवन को अंदर मेरे दफ्तर में भेज दो। हाँ, पवन हमारे स्कूल का हेड बॉय है। आप लोग उससे बातचीत कीजिए, वो आपको स्कूल भी दिखा देगा। लेकिन कल आप लोग स्कूल जरूर आइएगा ताकि हम ये कार्यक्रम आगे बढ़ा सकें। नमस्ते। ये है पवन, सिर्फ पढ़ाई में नहीं बल्कि हर एक एक्टिविटीज में बहुत आगे है। इस बार हमारे यहाँ एक नाटक हुआ था, उसमें इसने एक लड़की का रोल लिया था। इतना अच्छा किया कि मैं आपको बता नहीं सकती। समझ में नहीं आ रहा था कि लड़की है या लड़का। मेरे पास एक पेरेंट्स बैठे थे और कहने लगे, इतनी सुंदर और इतनी होनहार बहू मिल जाए तो बेड़ा पार हो जाए। तो मैंने भी कह दिया कि इसके पेरेंट्स से बात करूं, पर अभी थोड़ी अंडर एज। पवन। जी मैम। इन लोगों को तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है और तुम इन्हें स्कूल भी दिखा दो। ओके मैम। आज आप तुरई की सब्जी बना ही दीजिए दीदी। आपके भाई को घबराहट हो रही है कि आप अपने घर चली जाएंगी तो फिर कौन बना के खिलाएगा। केशव भी है ना, अभी भी बच्चा ही है। अरे हम विलायत थोड़े न जा रहे हैं, और अब जमाना बदल गया है, वो जमाना नहीं रहा। पहले भाई और पिता बहन और बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते थे। जानते हो अलका जी, केशव हमें हर राखी पर किताब दिया करते थे। अरे हम कहते भी थे, अरे कुछ काम की चीज दिया करो हमें, तो मानते ही नहीं थे। कहते थे कि कभी न कभी तो पढ़ना सीखोगी ना। वो देखो अब इस उम्र में हम पढ़ना सीख रहे हैं। और वो 2 बोरी किताब जो है ना, हमारे भाई का सबसे बड़ा दिया हुआ हमारे लिए तोहफा है। अब इत्मीनान से हम उसे पढ़ेंगे। नमस्ते। अरे आज तुम कुछ और मांग लिए होते ना, वो भी मिल जाता हमको। बेटा बहुत दिनों बाद आए हो, तनी रुको, हम तुम्हारे लड्डुआ लेकर आते हैं। हाँ, प्रतापपुर आया था तो सोचा कि एक बार स्नेहा से मिलता चलूं। स्नेहा तो घर पर नहीं है, वो दूसरे गांव गई है अपने नए प्रोजेक्ट को लेकर। कहाँ? ये बेटा लड्डू खाओ। तुमको भी तो खुशखबरी नहीं मिल गई है हमारे बारे में। खुशखबरी? बुआ जी की शादी हो रही है। क्या है ना, अब इस उम्र में दिल लग गया है तो क्या करें बेटा। नहीं, ये तो काफी खुशी की बात है। मुझे किसी ने बताया नहीं। स्नेहा से बात नहीं होती?
स्नेहा शायद अपने काम में काफी बिजी रहती है। लेकिन बुआ जी, आपने तो काफी कमाल की खबर सुनाई है। तो कौन है वो भाग्यशाली पुरुष? सुभाष जी हैं। बहुत लंबी कथा है, हम तुम्हें इत्मीनान से बताएंगे। अभी देखो, रुको, खाना उन्हें खा कर जाना। हाँ? नहीं नहीं बुआ जी, मैं फिर कभी आराम से आऊंगा। बाहर कुछ लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, तो मैंने सोचा था कि बस यहाँ का आप लोग का हालचाल लेता चलूं। अर्जुन बेटा, तुम आज भी हमारे लिए बेटे जैसे ही हो। काश कि स्नेहा और तुम्हारा रिश्ता ऐसे ना टूटा होता। बाबूजी को मेरा प्रणाम कहिएगा। नमस्ते। नमस्ते मैम। अरे पवन, सुना है टीचर तुम्हें हेड बॉय से हेड गर्ल बनाने वाली है। बन जाए तो हम दोस्तों को मत भूलना। कभी कभी हमारी बेंच पर भी आकर बैठ जाना है। नीलिमा, पेन और पेपर देना। पवन, ये मेरा नंबर है। अपनी मम्मी से कहना कि मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। जी मैम, हम उन्हें आपके बारे में बता देंगे। कल क्लास में मिलते हैं, ठीक है? जी मैम, ये चाची है मैम। हमारे यहाँ से चाय पिए बगैर कोई वापस नहीं जाता। बहुत अच्छी चाय है, चीनी कम। समझ में नहीं आ रहा था कि लड़की है या लड़का। मेरे पास एक पेरेंट्स बैठे थे और कहने लगे, इतनी सुंदर और इतनी होनहार बहू मिल जाए तो बेड़ा पार हो जाए। सुना है टीचर तुम्हें हेड बॉय से हेड गर्ल बनाने वाली है। क्यों रो रहा है? मत रो।
कुछ बातें बिल्कुल साफ है। अर्जुन में इतना बदलाव आया है कि लगता है कि उसके अंदर एक नए इंसान का जन्म हुआ है। सामाजिक न्याय के लिए वो अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है। साथ साथ स्नेहा की कमी उसे बहुत महसूस हो रही है। जब स्नेहा उसके साथ थी तो उसे समझ नहीं पाया। आज जब समझना चाहता है तो वो बहुत दूर चली गई। दूसरी बात यह कि किशोर किशोरी का कार्यक्रम अब स्कूल में पहुंचेगा। यहां भी साथिया का चुनाव होगा और फिर ट्रेनिंग। तीसरी बात कि जब हम किसी को चिढ़ाते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, तो भूल जाते हैं कि दूसरे इंसान पर उसका क्या असर पड़ता है। पवन ऐसा ही एक संवेदनशील और मासूम लड़का है जिसे स्कूल में मजाक का निशाना बनाया गया। उसके मन को गहरी ठेस पहुंची है। अक्सर उसकी आंखों से आंसू भी छलकते हैं, लेकिन उसकी शराफत ने उसके होठ बंद रखे हैं। अगली कड़ी में देखते हैं आगे क्या होता है।